नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट होंगे खेल जगत की तमाम खबरों के लिए और उन पर चर्चा के लिए। तो स्वीकार कीजिए लवलीन नगम का नमस्कार। और स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विजय लोकपल्ली को। विजय नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार लवलीन। तो विजय, देखा जाए आज भारत न्यूजीलैंड मैच तो नहीं हो पाया बारिश के कारण, लेकिन एक बहुत सारी हमारे पास खबरें हैं। इसके अलावा हमारे पास टेबल टेनिस है, हमारे पास निशानेबाजी है और बॉक्सिंग है। तो तमाम खबरों पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज की सुर्खियां। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने 28 में से 25 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत के रिदम ने यहां क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द। शुरुआत सबसे पहले निशानेबाजी से करते हैं विजय। दक्षिण कोरिया के जेगू में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप खेली गई। वहां भारत के रिदम सांगवान विजयवीर सेतु ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को हराया। 17-3 से एक और मुकाबला हुआ जूनियर मिक्स टीम का, जहां मनु भाकर और सम्राट राणा ने जो है भारतीय टीम का नेतृत्व किया। वहां भी उज्बेकिस्तान को 17-3 यानी अंतर सेम रहा, उससे हराकर स्वर्ण पदक जीता। अगर देखा जाए तो 28 में से 25 स्वर्ण पदक अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि शूटिंग का हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। और वैसे भी हमारे पास अच्छे खासे शूटर्स हैं इंडिया में। जी हाँ, आपके पास हिस्ट्री है शूटिंग का। अगर आप देखें, जब भी आप गए हैं एशियन गेम्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अभिनव, बिल्कुल अभिनव ने तो ओलंपिक्स में अपना झंडा गाड़ा था। पर ये जो बच्चे हैं, ये इनसे उम्मीद थी कि ये अच्छा करेंगे, क्योंकि फील्ड बहुत स्ट्रांग, आप कह सकते हैं कि इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था। और शायद ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने कॉम्पिटिटिव नहीं होने दिया, क्योंकि इनकी तैयारी बहुत थी और शूटिंग पे बहुत जो है गवर्नमेंट का भी अगर आप देखेंगे बहुत सपोर्ट रहा है। आगे बढ़े, टेबल टेनिस की बात करें। मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। बैंकॉक में क्वार्टर फाइनल में मनिका ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब मनिका खेलेंगी कोरिया की योन री और जापान की मिमा इतो के बीच होने वाले मैच के विजेता से। और अगर हम इनकी बात करें मनिका का, तो मनिका का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स कह दें या वहां कह दें, बहुत अच्छे झंडे गाड़े हैं इन्होंने। जी हाँ, 2018 के बाद अगर आपको याद हो लवलीन, थोड़ा वक्त उनका ऐसा गया कि वो स्ट्रगल कर रही थी, फॉर्म नहीं था। और ये भी था कि उनपे हर बार मेडल लाने का प्रेशर भी रहता था, क्योंकि टेबल टेनिस में, महिला टेबल टेनिस में इतनी बड़ी खिलाड़ी शायद ही आई हों। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद तो उनपे यही था कि जब भी एक्सपेक्टेशन बढ़ती थी, जब भी आप जाएंगी। और यहाँ पे इन्होंने अपने बेटर रैंक्ड, जो उनसे रैंकिंग में ऊपर थे, वर्ल्ड रैंकिंग में, उनको हराया है। सो आपको ये मानना पड़ेगा कि मनिका ने फॉर्म वापस पा लिया है। और आप आने वाले जो भी अगले 2 साल में इवेंट्स हैं, वो जरूर उनसे आप पोडियम फिनिश की एक उम्मीद रख सकते हैं। जी। और मुक्केबाजी की बात करें, यहां भी हम युवा खिलाड़ियों की बात करेंगे विजय। स्पेन में युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप खेली जा रही है, जहां भारत के रिदम ने पुरुषों के 92+ केजी वर्ग में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। युवा एशियाई चैंपियन वंशेष 3 बार के भारतीय पुरुष मुक्केबाजों ने अंतिम 16 में जगह बनाई है। जदुमणि सिंह मंजिगबम ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में, भरत जून ने 92 केजी वर्ग में पुरुषों के राउंड ऑफ 32 में जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। अमन राठौर 67 केजी वर्ग में जो है वो भी आगे पहुंचे हैं। एक तरफा मुकाबले में रहा है 5-0 से प्यूर्टो रिको के एलेक्स सोटो को। सिर्फ रॉकी चौधरी तीसरे दिन एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। 80 किलोग्राम भार वर्ग में इनकी चुनौती थी तुर्की के हलील दोगरू से 1-4 से हार गए। लेकिन जब हम कोई भी टूर्नामेंट मुक्केबाजी लें, या अभी हम उसकी बात कर रहे थे निशानेबाजी की, जब युवा खिलाड़ियों का इस तरीके का प्रदर्शन आता है, जैसे कि अभी हम पहले भी कह रहे थे, तो एक ब्राइट फ्यूचर जरूर नजर आता है इन उसमें। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। जी हाँ लवलीन, और आप देखें खेलो इंडिया जो शुरू किया था
सरकार रहे हैं, उससे बहुत फायदा हुआ है जूनियर्स को, स्पेशली सब जूनियर्स से शुरू होता है, जूनियर में आते हैं तब तक वो तैयार हो जाते हैं और फिर सीनियर में कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं। तो जैसे आपने कहा जूनियर्स पे बहुत जोर रहा है। डेफिनेटली पिछले 6-8 सालों में भारत ने जूनियर स्तर पे हर खेल में अच्छा किया और उसके लिए आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट को दाद देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उनको एक्सपोजर नहीं देंगे, बाहर नहीं भेजेंगे, वो नहीं, और उनका रिजल्ट सब दिखने लग गया है। जी हाँ, जब रिजल्ट आता है तभी तो उनको इतना प्रोत्साहन मिलता है। जी। अब क्रिकेट के मैदान की बात करते हैं, वहां चलते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का वेलिंगटन में होने वाला पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। दूसरा 2020 मैच संडे को खेला जाएगा बे ओवल में और तीसरा तथा अंतिम मैच 22 नवंबर को होगा नेपियर में। मैच नहीं हो पाया, अब परसों होगा मैच, लेकिन दोनों ही टीमें देखा जाए तो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ 2020 उसके सेमीज में हारने वाली थी और कहीं न कहीं ये मौका था यहाँ पर वेलिंगटन में, पहला मौका उसके बाद मिल रहा था कि देखें अपने आप को कि वहां कहाँ कमी रह गई या क्यों हमारा ओपनिंग वो नहीं चल पाया था। वर्ल्ड कप में तो बहुत सारी मुश्किलें थी। कई बार आप ऐसी स्थिति में थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कौन सा बेस्ट खिलाड़ी, हमेशा सिलेक्शन की बात होती थी कि बेस्ट सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन सेलेक्टर्स ने तो बेस्ट जो अवेलेबल थे वही पिक किए थे। और जो कोच हैं, इतने एक्सपीरियंस कोच हैं, राहुल द्रविड़, उनसे बढ़िया कौन जानेगा कि किसको किस पोजीशन पे खिलाना है, कौन सी प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए। और जिस ढंग से आप पहले मैच से उभर के आए, इतना जबरदस्त आपने मैच जीता, तो T20 में हमेशा लवलीन प्रेशर होता है ओपनर्स पे जब अच्छा स्टार्ट देंगे, क्योंकि पहले 6 ओवर आपको यूज करने होते हैं, चाहे आप बैटिंग कर रहे हो चाहे बॉलिंग कर रहे हो। और एक और क्रिकेट की स्टोरी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ऑस्ट्रेलिया पर इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में धीमी गति ओवर को बनाए रखने के लिए मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया है। आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी डेविड बून ने निर्धारित समय को ध्यान में रखने के बाद ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य से 2 ओवर कम होने का फैसला सुनाया। और अब बात करते हैं फीफा विश्व कप की। रविवार से शुरू हो रहा है कतर में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। खेल प्रेमियों की निगाहें विजय खिताब जीतने की दौड़ में शामिल अपनी अपनी जो उन्होंने फेवरेट्स टीम बना ली हैं उन पर लगा होगा उद्घाटन। मुकाबले की बात की जाए तो मेजबान कतर खेलेगा इक्वाडोर से और काफी तैयारियां हो रही हैं। कतर बिल्कुल तैयार है खिलाड़ियों के स्वागत के लिए और दर्शकों के स्वागत के लिए। बहुत सारे जाहिर तौर पर रिकॉर्ड बनेंगे, रिकॉर्ड टूटेंगे, कुछ नए खिलाड़ी सामने आएंगे, कुछ का जो है ये आखिरी ओलंपिक होगा। सब पे बाद में हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज हम एक रिपोर्ट में ये सुनते हैं कि कतर किस तरीके से तैयार है अपने खिलाड़ियों का, अपने दर्शकों का स्वागत करने के लिए। All eyes will be on Qatar as the West Asian country put the might of an entire nation to ensure that the tournament is a success. The country built 7 new stadiums in addition to one it already had. Over $50 billion was incurred to take the initiative. Besides, Qatar has imported FIFA-approved grass seed from US-based company because Qatar climate is unable to grow right kind of grass to create appropriate play condition at the World Cup. The pitches at the stadiums were skimmed in last month and replaced with fresh seed. Due to extreme temperatures in the summer month of the World Cup was shifted to the winter so it can be held in Qatar. Despite that, playing conditions are expected to be hotter than usual, for which air conditioner blowers have been installed at the 7 of the 8 stadiums. Finally, Qatar will be hosting over a million football fans. Lodging options are limited, for which country has created containerized cabins outside Doha and hired 3 cruise ships, each with around 1,000 rows. With the state-of-art facilities and a massive workforce managed by a well-oiled Supreme Committee for Delivery and Legacy, the 2022 FIFA World Cup only enhances Qatar's reputation and capability as a super host of world events, with Pratyush Ghosh report, Aarti Rana Sports Scan. तो जबरदस्त तैयारी है दर्शकों की भी वर्ल्ड कप क्रिकेट के बाद। अब फुटबॉल के लिए कतर पे उनकी निगाहें होंगी। कतर तैयार ही है गवाह बनने के लिए नए रिकॉर्ड्स का। जी हाँ, जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी तब कहा जाता था कि कतर क्या होस्ट कर पाएगा इतना बड़ा इवेंट, और वो भी फुटबॉल जहाँ पे इतने सारे सपोर्टर्स आते हैं, फैंस आते हैं दुनिया भर से। लेकिन कतर ने दिखा दिया है वो तैयार हैं। और जैसा हमने सुना, क्रूज शिप्स उन्होंने हायर की हैं, उसमें 1,000 के कमरे होंगे और बाहर उन्होंने बाकी जो एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है। स्टेडियम के बाहर ब्लोअर चलेंगे, एसी ब्लोअर, क्योंकि ये
ये इस टाइम पे नॉर्मली वर्ल्ड कप होता नहीं। ये आपको इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये बड़ा अलग वर्ल्ड कप है जहां पे लीग्स रुक गई हैं। ये खिलाड़ी लोग अपनी लीग जहां खेल रहे थे, प्राइवेट लीग्स क्लब्स के लिए, अब आएंगे देश के लिए खेलेंगे। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद फिर अपनी लीग में चले जाएंगे। तो ये चैलेंजिंग होगा बहुत, क्योंकि आप एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं, फिर आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे चैलेंजेस अलग हैं। और आप ये देखिएगा, ये बड़ा डिफरेंट वर्ल्ड कप है जहां पे मतलब अगर आप देखें पिछले जो मेजबान थे रशिया, वो नहीं है जी, या इटली नहीं है। इटली जैसा देश जिनका इतना जबरदस्त उनका अगर आप देखें जो रेपुटेशन है फुटबॉल के लिए, वो नहीं खेल पाए हैं। और जैसा आपने बोला लवलीन, अगर हम डिस्कस कर पाए कि जो बड़े धुरंधर खिलाड़ी जो शायद हो सकता है उनके आखिरी वर्ल्ड कप हो। और कुछ युवा खिलाड़ी भी ऑब्वियसली आएंगे जिन पे हमारी निगाहें रहेंगी। हो सकता है कि नए ऐसे हीरो बनकर उभर कर आए जो फेवरेट हो। आज जो एक अभ्यास मैच खेला गया, पुर्तगाल ने नाइजीरिया को 4-0 से हराया। विश्व कप के लीग स्टेज में पुर्तगाल का पहला मुकाबला 24 नवंबर को घाना से होगा। और इससे पहले विजय फुटबॉल महाकुंभ से ठीक पहले सेनेगल की टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है। उसके कप्तान स्टार फॉरवर्ड सादियो माने चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सादियो माने की बात की जाए तो बेहतरीन फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। इसके अलावा भी लगता है धीरे धीरे आएंगी खबरें, कुछ खिलाड़ी खेलेंगे, कुछ शायद नहीं खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सेनेगल की टीम का पहला झटके वाली खबर तो आ गई है। जी हाँ, और भी हैं। अगर आप जैसे टूर्नामेंट नजदीक आएगा आपको पता लगेगा, क्योंकि एक तो वेदर का बहुत प्रेशर होगा, प्लेइंग कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग होने वाली है वहां पे। क्योंकि अगर आप देखें ठंड के मौसम में जब आप खेलते हैं, यूरोप में अगर वर्ल्ड कप होता है तो उनको वो आदी हैं उस मौसम के, लेकिन यहाँ पे गर्मी इतनी होगी। और जैसे मैंने कहा कि आप एक नए फॉर्मेट में, क्योंकि आप अपनी प्राइवेट लीग छोड़ के यहाँ पे आए खेलने, वो एक बड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन जो ये वर्ल्ड कप होगा वो ये देखने लायक होगा कि इसमें मेसी और रोनाल्डो उनकी क्या परफॉर्मेंस, क्योंकि सबकी नजरें इन पे होंगी। हो सकता है इनका आखिरी वर्ल्ड कप हो। जी सेनेगल की मैं बात करूं तो 21 नवंबर को नीदरलैंड के साथ खेलेंगे। ग्रुप ए में है, इनके साथ कतर, नीदरलैंड, इक्वाडोर हैं टीमें। सेनेगल अफ्रीकन कप ऑफ नेशन का चैंपियन है। अफ्रीका के उन 5 देशों में से एक है जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। माने ने सेनेगल के लिए अब तक 92 मैचेस खेले हैं, जिसमें 33 गोल जो हैं दागे हैं। इसके अलावा एक और अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी निकोलस गोंजालेज और योकिन कोरिया भी चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने यह जानकारी दी है। और एंटेलिको मैड्रिड के एंजेल कोरिया को टीम में शामिल किया है। अर्जेंटीना ग्रुप सी में उसका पहला मुकाबला मंगलवार को सऊदी अरब से होगा। इस बीच फीफा ने घोषणा की है कि उसे 2023 में होने वाले अध्यक्ष चुनाव के लिए सिर्फ गियानी इन्फेंटिनो की उम्मीदवारी प्राप्त हुई है। इस साल 30 मार्च को फीफा परिषद द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद फीफा के सदस्य जो थे वो अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल गवर्निंग बॉडी के अनुसार चुनाव 16 मार्च 2023 को किगाली रवांडा में 73वीं फीफा कांग्रेस में होगा। खैर ये हमने फीफा के अध्यक्ष की बात की, लेकिन कुल मिलाकर एक टेनिस की और खबर आ रही है, उस पर भी चर्चा कर ली। एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस फाइनल्स के सेमीफाइनल में टेलर फिट्ज 5 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच से खेलेंगे। फिट्ज ने फेलिक्स ऑगर अलिसीमे को 7-6, 6-7, 6-2 से हराकर एटीपी फाइनल के अंतिम 4 में जगह बनाई है। कैस्पर रूड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। नोवाक जोकोविच, आपको लग रहा है कि टेलर फिट्ज एक नए खिलाड़ी आए हैं, लेकिन मैच तो बढ़िया होगा। और जोकोविच अगर आप देखें उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका फॉर्म है, और उनको फैंस ने हमेशा इसलिए बैक किया है कि वो मुश्किल दौर से निकलना जानते हैं, और वही बड़े खिलाड़ी की वही पहचान होती है। जी नडाल हुए, जोकोविच हुए, अब कहीं ना कहीं वैसे ऐसा लग रहा है कि अब हमें नए कुछ चैंपियंस में मिलेंगे, क्योंकि इधर हम टेनिस में और रैकेट की दुनिया में नए नए खिलाड़ियों के नाम विजय लोकपल्ली देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत टक्कर दे रहे हैं जो ये स्थापित खिलाड़ी थे उनको। तो अब नए चैंपियंस आएंगे ही टेनिस। हर खेल में आने भी चाहिए, कि नया चैंपियन आता है तो खेल का एक अलग मजा आता है। और घड़ी की सुइयां विराम देने को कह रही हैं। अब हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा हुई, उसके लिए धन्यवाद लिसनर्स। हम कल फिर मिलेंगे। फिलहाल नमस्कार।